नमस्ते दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज 23rd वीडियो। और चैप्टर हमारा कौन सा चला था लास्ट टाइम? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये मुझे अब इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि इसी के पैरेलल हमारा अदर जो सीरीज़ हैं, चाहे वो 11th का अकाउंटेंसी हो, 11th का इकोनॉमिक्स हो, चल भी रहा है। तो ये हमारा 12th क्लास का, ठीक है। ओके, 23rd वीडियो है। कल का जो हमारा वीडियो था दैट इज़ 22nd वन, वो हमारा बेस्ड था PYQ पे। और हम तुम लोग को बहुत बार बता चुके हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मेरा मकसद PYQ लगवाने का चैप्टर ख़त्म होने के तुरंत बाद सिर्फ इसलिए है कि हम तुम्हें एक बार हिंट करा सके, आइडिया दिला सके दैट हम लोग जितने पढ़े हैं क्वेश्चंस अपने पास्ट के मेन बुक के क्वेश्चंस की बात जब करें तो वो इनफ था टू फेस द PYQs ऑफ आवर ओन, जो हम लोग अगले साल फेस करेंगे, जो तुम लोग फेस करोगे मतलब, तो उसको फेस करने के लिए हमने जितना पढ़ा टिल नाउ वो इनफ है, सफिशिएंट रहा। तो उसको वेरीफाई कहाँ से कर रहे हैं हम लोग? जो इस साल का PYQ था खासकर वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हम तुमको 10 साल पहले लगवा दें PYQ, क्या ही मतलब है। जो प्रेजेंट का PYQs है, इस साल वाला और पिछले साल वाला, वो 2 साल का फेस कर लो, क्वेश्चंस के लेवल देख लो और तुम खुद एक आइडिया पा जाओगे कि क्या हमने उससे ज़्यादा पढ़ा है, कम पढ़ा है, या फिर बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिया है। मेरा पर्सनल मानना है हम लोग ज़्यादा पढ़े हैं और एकदम टू द पॉइंट पढ़े हैं, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग गारंटीड काम का था, और ज़्यादा ही पढ़ लिए हैं, मतलब कुछ छूटा नहीं है। वैराइटीज़ की बात करें, बट ये तुम कब वेरीफाई कर पाओगे? पेपर में जो सवाल हम लोग कल फेस करना स्टार्ट किए थे उसको देखो एक बार। तो जो सवाल हम लोग कल तक लगाए थे दैट इज़ पहला, तीसरा, 6th और 7th वन, जो कि 1 मार्क्स के थे, चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर के। ये 2 सवाल हमारा रह गया था कल का ना, जो 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स का था। चलो आज इसको लगाते हैं। हालांकि ये 2 सवाल भी कुछ अलग नहीं है, टू बी फेयर इनफ हमने ये सवाल लगाया हुआ है। तो होपफुली मुझे उम्मीद है हम लोग विदिन 20 to 30 मिनट्स में लगा सकते हैं, थोड़ा स्पीड मेंटेन कर पाएँ तो क्वेश्चन नंबर 18 से शुरुआत करें या 24 शुरुआत करें? 24। अरे बड़ा मिक्स तुम लोग का रिप्लाई है, बेटर रहेगा रिवर्स चलते हैं। 24 पहले, जो 6 मार्क्स वाला है, ठीक है ना, क्योंकि वो स्पेस लेगा ना, तो मुझे देखना मेरा कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा 24 लगवाने में, ताकि हम एक ही जगह पे तुम्हारा 24 और 18 दोनों लगवा करके इसको वाइंड अप करें। और कल जब मिलेंगे तब मूव ऑन करेंगे अपना PYQ अगेन, बट किस साल वाला? 2026, जो इस साल का था। और तुम ये देखना एक बार कल कि जो तुम लोग जितना पढ़े हो क्या वो इस साल की PYQs को फेस करने के लिए इनफ रहा होगा, हाँ या ना? तो कल देखा जाएगा, ठीक है। चलिए बैठो, गेट बंद कर दो तुम। चलो तो हम 24 सीधा बोले ना, ओके, कहाँ के 24? ये रहा। और हाँ, हम लोग जो सवाल लगाते हैं ना आमतौर पे किताबों से, तो बुक्स में क्या होता है, चीज़ें बहुत हद तक ज़्यादा डीप और लेंदी भी देता है बहुत बार, बट ऐसा एग्ज़ाम में आएगा ऐसा हर बार नहीं होता, आसान भी आता है। जैद ध्यान दो, अब हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। 24 का एक क्यों मैंने लिखा हुआ है? बिकॉज इसमें और भी लगा है। आमतौर पे क्या होता है, एडमिशन का एक देगा 6 मार्क्स का, और लगा के उसके नीचे देगा रिटायरमेंट का 6 मार्क्स का। तो बच्चों को दोनों में कोई एक फेस करना होता है, चॉइस दिया होता है। अब जिसके मन में ये चल रहा है अगर ऐसा ही है तो हम क्यों ही पढ़े बड़े मार्क्स वाले सवाल रिटायरमेंट के, जब और दे के आना है एडमिशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम एडमिशन फोकस कर लें, रिटायरमेंट छोड़ देते 6 मार्क्स के लिए बड़े सवाल जो आते हैं। बट ऐसा नहीं है, CBSE बहुत बार ट्रिक करता है। दोनों जो और है, हो सकता है तुम दे दे एडमिशन का, या फिर और ना दे करके कंपलसरी कर दे किसी अलग जगह पे 6 मार्क्स का एडमिशन से, या रिटायरमेंट कहीं भी। तो मतलब तुम्हें एट दिन सब पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, बट पढ़ो। हम रीड करते हैं। देखो 2 पार्टनर्स हैं और ये मैंने कोड लिखा है, तो जिनके पास ये पेपर नहीं भी होगा तो वो पेपर तुम आराम से CBSE से डाउनलोड कर सकते हो, इफ़ नॉट। और पेपर एक इनफ होता है, वहाँ तो 12, 15, 20 पेपर होता है, तुम्हें उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक पेपर उठाओ सिर्फ आइडिया पाने के लिए, बिकॉज क्वेश्चंस का कोई लिमिट नहीं है। तुम PYQ उठाओगे ना बोर्ड एग्जाम का, सेट 3 है, सेट 2, सेट 1, और ये क्या लिखा हुआ है 67, क्या लिखा बाद में? तो ये 2 क्या रीजन होता है, 67 1 1 होता है, 67 1 2 1 3, तो ये 3 बना, फिर 67 2 1 2 2 2 3, मतलब इस तरह बहुत पेपर है। बीच में 4 होता है, 1 2 3 4, और हर एक के 3 होते हैं सेट। कितने पढ़ोगे? तो एक लगाओ जस्ट टू गेट द आइडिया ऑफ क्वेश्चंस के लेवल का, दैट्स इट। हमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हमने बुक्स ऑलरेडी लगा लिया है, तो वो उसी में से आता है, उसी के आसपास का आता है। अब चलो ज़्यादा और टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पे आ जाओ। 2 पार्टनर्स हैं, बिट्टू एंड चिंटू, B एंड C।
वो पार्टनर्स इन अ फर्म जिनका रेशो दिया है 4:3। तो यहाँ तुम्हें जो क्वेश्चन के इनिशियल बातें हैं, बेसिक बातें, वो क्या है, दे आर टू पार्टनर्स बिट्टू एंड चिंटू, रेशो दिया है 4:3, दैट इज ओल्ड रेशियो। उसके बाद बैलेंस शीट दिया है, और मैंने तुम लोगों को क्यों सिखाया बार बार कि बैलेंस शीट को अभी स्किप करो, बिकॉज हमारे काम का नहीं है, अभी पढ़ने से टाइम वेस्ट होगा, और कुछ सेकंड भी अगर वेस्ट हो रहा है तो अच्छी बात नहीं है। तो अभी फिलहाल हमने क्या किया, पार्टनर से नाम पिकअप किया, रेशो लिखा, दिया तो इसलिए, नहीं दिया तो इक्वल मान लेते हैं, एंड देन आफ्टर बैलेंस शीट आया तुरंत उसको मैंने होल्ड पे डाल दिया। अब आगे बढ़ोगे जब, तो इसमें लिखा है ऑन April 1, 2024, इस डेट पे एक पार्टनर है डी नाम से, फुल नेम दिया दिया, सी वॉज बीइंग एडमिटेड इन अ फॉर्म फॉर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। टर्म्स क्या क्या है, सबसे पहला टर्म कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है बी सी डी तीनों का, डी के आने के बाद, मतलब हमें ओल्ड दिया था, हमें न्यू भी प्रोवाइड कर दिया है, बी सी एंड डी तीनों का, दैट इज 3 and 1, दिस इज देयर न्यू रेशियो। तो ये तो आसान हो गया ना, हमें ओल्ड दिया न्यू दिया है। हालांकि अगर आयुष ओल्ड न्यू बोथ दिया है तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या निकालना पड़ेगा आगे चल के, क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल बात यही होगा आमतौर पे, तो वहाँ पे वो पुट करना बांटना होता है बिटवीन द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ना, बट चलो छोड़ भी है, उसको मैं बाद निकाल जरूरत पड़ेगा। बाद में कह रहा है सेकेंड पॉइंट जो इसमें है वहाँ पे तुरंत आ गया, फिक्स एसेट्स वर फाउंड टू बी ओवर वैल्यूड, क्रेडिटर्स वर पेड इतना इन द मतलब 4,20,000 इन द फुल सेटलमेंट। तो ये जो बातें हैं वो बेसिकली किसको लेकर के है, किसको लेकर के है, रिवैल्यूएशन को लेकर है ना। तो अभी इसको होल्ड करो। अब आ जाओ पहले फोर्थ पॉइंट पे लिखा है दिया ब्रॉड प्रपोर्शनेट कैपिटल एंड 5,60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम बाय चेक। तो यहाँ पे जो न्यू पार्टनर है दैट इज डी नाम से, सी ब्रिंग्स बोथ कैपिटल एंड गुड्स। कैसे, कैपिटल जो है वो कितना लेकर आई है वो एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया है, बस यहाँ वर्ड लेके छोड़ दिया, दैट इज कि वो अपना कैपिटल लाएगी प्रपोर्शनेटली। और प्रपोर्शनेटली का मीनिंग मैंने बताया था, इसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल जो निकालते हो उसके अकॉर्डिंग निकालोगे। हम लिख दे रहे हैं, जब कैपिटल नहीं दिया इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ में बेसिकली ओल्ड पार्टनर्स जो होते हैं उनका जो एडजस्टेड कैपिटल होता है, एडजस्टेड कैपिटल, उसके हेल्प से तुम पहले निकालोगे फॉर्म का कैपिटल, और जब फॉर्म का मिल जाएगा तो वहाँ से तो तुम फिर आराम से उस डी जो न्यू पार्टनर है उसका कितना कैपिटल आएगा वो फाइंड आउट कर सकते हो। ये प्रोसेस मैंने लिख दिया तुम लोग के लिए हिंट के लिए, बाकी इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। बट गुडविल दे दिया है कितना, 5,60,000 ये दिया अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम। बाकी क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दिया है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पे सीधा लिखा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो बात तुम लोग से बार बार हमेशा कहते थे कि बैलेंस शीट अब रेयरली एग्जाम में देता है, यहाँ है ना, बस क्या बोला हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री नहीं कहा है, लेजर कहा है। चलो फ्रेम करते हैं, ये स्पेस हम छोड़ दे रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली बनाना क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ज़्यादा इसमें टर्म्स तो आएंगे नहीं बिकॉज बहुत टर्म्स लिमिटेड यहाँ पे है। एंड दूसरा बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं, लाइन चला गया, चलो ठीक है, अच्छा ओके, हो जाना चाहिए एडजस्ट हमारा इतने में ही। ये तुम बना लिए, बना लो। ठीक है, हमारे पास 3 पार्टनर्स होंगे, नाम क्या क्या था, बिंटू, सिंटू एंड दिया, बी सी एंड डी। और रीवैल्यूएशन का भी फ्रेम करने के बाद अब वापस सवाल पे आ जाओ। ओनली 4 पॉइंट्स आर देयर,
पहले पॉइंट में तो सीधा वो दिया था न्यू रेशियो, वो हमारा ज़्यादा काम का नहीं था, बस लिख के रखे रहो, क्या पता आगे काम आए। वो एसआर निकालते वक्त हर एक काम आने वाला है, बिकॉज गुडविल दिया है तो बांटना ही पड़ेगा आगे चल के, है ना, बिटवीन द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। बट ठीक है, सेकेंड पॉइंट करा है फिक्स एसेट्स वर ओवर वैल्यूड। एक तो पहले ओवर वैल्यूड कह दिया है, तो यहाँ पे तुम्हारे माइंड में क्या चलना चाहिए, पर फॉर्मूला कि एसेट्स अगर ओवर वैल्यूड होता है तो फॉर्मूला क्या था, बुक वैल्यू इनटू जितना रेट है ओवर वैल्यूड का अपॉन में 100 प्लस ओवर वैल्यूड का रेट, ये बताया था मैंने। बट यहाँ देखो डायरेक्टली अमाउंट दे दिया है, कितने का दिया हुआ है 1,40,000 और बाई लिखा है, तो चेंज अमाउंट दे दिया है ना। और एक एसेट्स को हमने बाय मिस्टेक ओवर कर दिया था, मतलब क्या कर दिया था, गलती से बढ़ा के दिखाया था। तो ये बताओ जब भी हम किसी एसेट्स को बढ़ा के दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, हाँ, व्हेनेवर हम किसी एसेट्स को बाय मिस्टेक ओवर दिखा देते हैं और टू मेक इट करेक्ट वापस डिक्रीज कराने के लिए उसको तुम कहाँ लिखोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू फिक्स्ड एसेट्स, कितने से 1,40,000। उसके बाद यहाँ ध्यान दो, उसके बाद हमारा क्या था, क्रेडिटर्स व पेड 4,20,000। अब जाके हमें ऊपर देखना पड़ेगा कि पहले कितना पे करना था, कितना पे किए हो। अमाउंट दिया है कि 4,20,000 पे किए हैं, बट कितना पे करना था कंपैरिजन करना होगा ना, क्या पता ज़्यादा पे कर दियो, क्या पता कम पे कर दियो, है ना। तो जब ऊपर बैलेंस शीट में चेक करोगे, यहाँ पे जो क्रेडिटर हमारे थे वो थे 4,90,000 के, 4,90,000। पेमेंट हुआ है 4,20,000, मतलब हमने 70,000 क्या किया है, ज़्यादा या कम पे किया है। बैलेंस शीट में लिखा था 4,90,000, हमने पे किया है 4,20,000, तो 70,000 कम पे किए ना। एक क्रेडिटर जो कि लायबिलिटी है, तुम लायबिलिटीज़ को कम पे किए और क्रेडिटर्स खत्म हो गए, तो ये मेरे फायदे में आया। तो फायदे में कहाँ जाएगा फिर ये हमारा, इधर बाई क्रेडिटर, और कितने हमने कितने से कम पे किया है। अब बिकॉज हमारे क्वेश्चन में इसके अलावा कोई भी एडिशनल एक्स्ट्रा बातें नहीं कहा है, मतलब इसमें हमें अब कोई भी इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं टर्म्स एंड कंडीशंस दिए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज़ को लेकर के, तो ये वाइंड अप हो गया। यहाँ पे इसका बैलेंस निकालो कितना आ रहा है, इसका बैलेंस उधर जाएगा ना, और जो बैलेंस उधर जाएगा वो हमारा क्या कहलाता है, लॉस। नहीं, यहाँ के बैलेंस को लॉस बोलते हैं, जो इधर आता है बैलेंस क्रेडिट साइड में। और उस लॉस को हम क्या करते हैं, बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स ओनली, बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स बांटना होता है इन द ओल्ड रेशियो। दिख तो रहा है बैलेंस कितना आ रहा है 70,000 का, इस बैलेंस को सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, तो बांट पाओगे। रेशियो यहाँ दिया है ओल्ड वाला, दैट इज 4:3, तो मतलब जब बांटोगे बिटवीन बी एंड सी ओल्ड पार्टनर्स में 4:3 में, हम डायरेक्टली बांट दे रहे हैं 4/7, 3/7 ऑफ 70,000 विच कम्स कितना आएगा 40 और 30, ये तुम डायरेक्टली कर सकते हो। बाकी इसका टोटलिंग कर लेना। रीवैल्यूएशन तो हो गया। अब याद दिलाओ आलिया कि इसमें वो चार चीज़ें क्या क्या था, पार्टनर्स कैपिटल जब बनाते हो इसमें क्या क्या आता है, जल्दी बताओ, हम लोग बहुत बार डिस्कस किए हैं। पहला उनका बैलेंस आएगा पार्टनर्स कैपिटल का, मतलब ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंस आएगा। दूसरा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आएगा। तीसरा बैलेंस शीट में अपीयर्ड के तौर पे जो भी रिजर्व सरप्लसेस हैं वो आएगा। एंड लास्ट जो न्यू पार्टनर है उसका जो कैपिटल एंड गुडविल है उसका एंट्री आएगा। ये सब चीज़ याद रखो, क्योंकि बार बार कहते हैं इससे क्या होता है ना, हमारा माइंड क्लियर होता है क्वेश्चन लगाते वक्त, फिर यहाँ वहाँ डाइवर्ट नहीं होता कि कुछ छूट तो न गया हो। तो ये नहीं होता है कब, जब एक एक चीज़ें पता है कि कब कहाँ कैसे क्या आना होता है। पुट करो एक एक करके। पहला क्या आता है बैलेंस, तो यहाँ ले आओ बाई बैलेंस BD। ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंस हमें प्रोवाइडेड है बैलेंस शीट के अंदर। अब यहाँ पिकअप करो, बी का दिया है 8 लाख, हम पुट करें देख कैसे, ये दिया है 6 लाख, और डी का नहीं पता अभी। तो पहला तो हो गया। दूसरा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आता है, यहाँ तो लॉस हुआ था और मैंने बार बार कहा है लॉस इधर आता है प्रॉफिट उधर आता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो लॉस है वो यहाँ ले आओ, टू रीवैल्यूएशन लॉस कितना था 40 एंड 30, दो तो हो गया। तीसरा रिजर्व सरप्लसेस, एक बार देख लेते हैं क्या यहाँ पे कोई रिजर्व सरप्लसेस है। एक नाम यहाँ पे है,
अच्छा तुम लोग को वो चीज़ बताए थे, हाँ है ना? अच्छा नहीं हो चुका था। हाँ तो यहाँ पे रिजर्व के तौर पे एक दिया लाइबिलिटी में, दैट इज जनरल रिजर्व, और वो रिजर्व दिया 2,10,000 का दिया है ना। तो वो जो रिजर्व है हम क्या करेंगे उसको बताओ, डायरेक्टली उस रिजर्व को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स अपोजिट ले जा करके। मतलब जो रिजर्व्स लायबिलिटी में दिए होते हैं वो अपोजिट मतलब इधर आते हैं। लायबिलिटी मतलब लेफ्ट साइड, जब उसको बांटते हो बिटवीन द पार्टनर्स वो लाओगे राइट साइड में, एंड जो भी नाम है सीधा ले आओ बाई जनरल रिजर्व। और अमाउंट दिया था मैं कितना 2,10,000 का, इसको बांट दो इन द ओल्ड रेशियो दैट इज 4:3। बांट पाओगे कितना आएगा जरा बांट के बताओ। ये आ रहा है तुम्हारा 1,20,000 और 90,000 आ रहा है, 1,20,000 और 90,000। वेरीफाई कर लो, ये मैंने देख के लिखा है बट तुम लोग वेरीफाई कर सकते हो। 2,10,000 इंटू 4/7 इंटू 3/7 आ जाएगा। तो मैं और बाकी रिजर्व और नहीं दिया था। अब क्या बचता है, न्यू पार्टनर का भी एंट्री बनेगा। न्यू पार्टनर वाले केस में देखो हमें दोनों अगर दिया हो तो काम हमारा आसान रहता है ना। जैसे कैपिटल दिया होता हम तुरंत लिखते हैं पे क्या बाई बैंक, और लिखने के बाद जो अमाउंट है यहाँ पुट कर दिए होते हैं है ना, अगर दिया होता। एंड अगर गुडविल भी, जो क्या गुडविल जैसे दे दिया है तो गुडविल दिया है ना, और उसमें लिखा था ये पैसा वो बैंक में चेक के थ्रू, मतलब फॉर्म के अंदर चेक के थ्रू ला रहा है, तो मतलब पैसा तो आ रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो भी अमाउंट है उसका 5,60,000 का वो बांट दो बिटवीन द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये होता है, तुम्हें ये करना है उस 5,60,000 को तुम्हें बांटना है इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अब तुमको देखना पड़ेगा कि क्या पहले दोनों सेक्रीफाइस किए भी हैं कि नहीं किए हैं। कोई एक नहीं कर रहा है क्या? सी नहीं कर रहा, बी कर रहा। तुम लोग चेक क्यों माइनस करके? हम भी कर ले। देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर बात करें कैलकुलेशन का, तो हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया है 4:3 है ना, न्यू दिया है कितना 3:1, ये दिया न्यू रेशियो। चेक करना तुम्हें ओल्ड वालों का सिर्फ ना कि वो सेक्रीफाइस, न्यू का मत चेक करना कभी, वो तो हमेशा गेन ही करता है। तो अगर बी का चेक करें पहले कि वो बी ने कितना किया है गेन और सेक्रीफाइस, तो फॉर्मूला था अगर तुम्हें गेन और सेक्रीफाइस चेक करना है फॉर्मूला क्या था ओल्ड माइनस न्यू। बी का ओल्ड कितना है और बी का न्यू कितना है, बेस तो सेम ही है, तो 4 - 3 विच कम्स +1/7 विच इंडिकेट ये तो सेक्रीफाइस किया है। उसके बाद उसका चेक करो सेकंड पार्टनर का भी बोलो नहीं, सी का जब चेक करेंगे तो इनका है ओल्ड 3/7, इनका न्यू 3/7 विच कम्स 0 विच इंडिकेट नो सेक्रीफाइस नो गेन। और मैं डी का नहीं चेक करना है, वो तो बेचारा ड्यू पार्टनर है, वो तो गेन ही करेगा। तो मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि वो जो पूरा गुडविल का अमाउंट है वो डायरेक्टली किसको मिल जाएगा, ओनली बी को, एंड एज अ टोटल मिलेगा। तो एंट्री तो ये बनेगा, बट जो अमाउंट है वो तुम एक बार में, बिकॉज सिंस सेक्रीफाइसिंग रेशियो के नाम पे ओनली बी ने सेक्रीफाइस किया है, तो ये जो पूरा अमाउंट है 5,60,000 वो तुम तुरंत किसको दे दोगे, और बाकी वहाँ पे नहीं मिलेगा सी को। तो यहाँ तक तुम्हारा बात आसान था। अब दोबारा कह रहे हैं अगर इस न्यू पार्टनर का भी कैपिटल दिया होता, मान ले मतलब मेंशन रहता, तो यहाँ पुट करते हैं ऑल 3 का तुम बैलेंस निकालते, ऑल 3 का एक बार में ही यहाँ लेते 2 बैलेंस क्या होता सी डी ना 2 बैलेंस सी डी, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया होता। बट अब यही तो बात है, देखो तुम्हें क्वेश्चन में मैंने कल भी कहा था और इसके पहले भी कहा था, प्रपोर्शनेट वाला जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे या तो न्यू पार्टनर कैपिटल कितना ला रहा है दिया नहीं रहेगा, जो यहाँ पे है भी नहीं दिया ना, या फिर दिया रहेगा फिर कह देगा कि उसके कैपिटल अकॉर्डिंग वो जो न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑल पार्टनर्स का रीएडजस्ट करिए। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 केसेस हमारे बुक में था जिसपे मैंने 4 सवाल लगवाया हुआ है। 2 सवाल वैसे लगाए जहाँ पे कैपिटल नहीं लाता है, फिर 2 सवाल मैंने कराया था जहाँ पे कैपिटल लाता है बट उसके अकॉर्डिंग तुम फर्म का रीएडजस्ट करते हो, है ना। तो मैंने 4 सवाल जो पिकअप किया था उसमें से एक ये वैरायटी फिर से आ गया जिसमें कि न्यू पार्टनर जो है
न्यू पार्टनर, वो कैपिटल लाया कितना पता नहीं है, बट क्वेश्चन मेंशन था कि प्रपोर्शनेटली लाएगा। अब प्रपोर्शनेट का मतलब होता है कि ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल इस बार हेल्प करेगा उस न्यू पार्टनर के कैपिटल को कैलकुलेट करवाने में। अब सवाल है कि ओल्ड पार्टनर्स कौन सा कैपिटल, यहाँ लिखा हुआ है कौन सा, एडजस्टेड। ये कहाँ से मिलता है, एटलीस्ट यहाँ से सॉल्व करके बी का सी का जो कैपिटल यहाँ पाओगे, विच इज कॉल्ड अवर एडजस्टेड कैपिटल। ये यहाँ से पता लगाओ कितना आ रहा है बी और सी का। तो अगर सॉल्व करते हैं बैलेंस निकालोगे, हम बता दें कितना आएगा बैलेंस, तुम लोग मैच करो, हम लिख दे रहे हैं। बी और सी का जो बैलेंस आएगा बता रहे, जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आ रहा है 14,40,000 और इनका आ रहा है 6,60,000। तो मतलब एटलीस्ट मैं बी और सी का तो पा चुके हो, बस मेन खेल बचा है डी का निकालने का, है ना। और मैंने बार बार कहा ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस मत बदल देना तुम लोग, ठीक है ना। क्या प्रोसेस है, पहले उनका एडजस्टेड कैपिटल पता लगाओ जो ऊपर निकाल चुके हो, दोनों का ऐड कर लो। तो 14,40,000 प्लस 6,60,000 जो भी आएगा, कितना आएगा ये ऐड करो। ये तुम्हारा ऐड करने पे आएगा 14,620 लाख 21 लाख आ रहे, तो इतनी आएगा। एक बार वेरीफाई कर लो भाई, गलत ना होने पाए। हाँ 21 लाख आएगा, ओके। अब इसके बाद बहुत ध्यान सुनना, तुम्हें ये देखना होता है कि भाई एट द एंड ये जो कैपिटल है जो अमाउंट के फॉर्म में है, तुम्हें इसको इक्वेट करना है रिमेनिंग शेयर से। डी को देने के बाद जो फर्म का रिमेनिंग शेयर होगा उससे उसको इक्वेट करना है। तो ये बताओ, फर्म का शेयर होता है 1, है ना, और डी आ रहा है 1/7 के लिए, सॉरी आ रही है। तो यहाँ से जो रिमेनिंग शेयर आएगा, रिमेनिंग शेयर कितना आएगा 1 - 1/7 विच कम्स 6/7। सॉल्व करने तो आएगा। तो यू कैन से ये जो तुमने अभी सॉल्व किया है 21 लाख, ये एक्चुअली 6/7 के बराबर है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, ये जो 6/7 है वो रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रपोर्शन है फ्रैक्शन के फॉर्म में। ये जो 21 लाख ये रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल है नंबर के फॉर्म में। बस दो अलग कॉन्सेप्ट है बट अप्रोच एक ही है कि तुम रिमेनिंग की ही बात कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। और दोनों इक्वेट क्यों किए, बिकॉज दोनों का नेचर एक जैसा था, बस उनका बिहेवियर अलग था कि वो बेसिकली एक फ्रैक्शन फॉर्म में एक नंबर फॉर्म में। अब यहाँ तुम्हें क्या करना है, देखो लिखा हुआ है, तुम्हें यहाँ क्या करना है, फर्म का कैपिटल पता लगाना है। कैसे, फ्रैक्शन के बगल में इनटू 1 हमेशा होता है ना। तो 1 को यहाँ छोड़ दो एज इट इज और बाकी सब भेज दो। 7 ऊपर चला जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। और ये 1 क्या इंडिकेट करता है कि फर्म का कैपिटल मिलने वाला है। सॉल्व करेंगे ये हमारा समथिंग, हालांकि सॉल्व मत करो, पता है क्यों, ये तुम्हारा चला जाएगा फ्रैक्शन में या डेसिमल में, कोई मतलब नहीं है, इसको से रखे रहो। हाँ बस ये याद रखना ये फर्म को इंडिकेट कर रहा है, फर्म को। हमें किसका पता लगाना था, डी का ना। तो इस 1 का मिल जाने के बाद अगर डी का पता लगाना है, डी का कैपिटल, तो सिंपल सी बात है, जितना फर्म का निकाले अभी जस्ट 21 लाख, सही लिखा है, इंटू 7/6 ये फर्म का था, इसको मल्टीप्लाई कर दो डी के शेयर से, और डी का शेयर कितना है 1/7। फर्म के कैपिटल जो तुमने निकाला अभी, वहां से तुरंत डी का जो कैपिटल पता लगा लो, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करा करके। और मैंने क्यों ऊपर सॉल्व नहीं किया था, बिकॉज यहाँ से वो कैंसिल होने वाला है। अब जब सॉल्व करोगे ये तुम्हारा समथिंग आएगा सॉल्व करने पे 3,50,000। और ये जो आया ये हमारा डी का कैपिटल आ गया। और कैसे आया, बाय द हेल्प ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, जो कितना आ रहा है 3,50,000। बैलेंस यहाँ उतार लो, 3,50,000 यहाँ टोटलिंग कर लेना। ये सवाल 6 मार्क्स का था और बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का सवाल हमेशा आता है। ये तो आज एक लगवाया ना 25 की PYQ का, कल जब मिलेंगे तुम्हें 26 का लगवाएंगे और तुम्हें दिखाएंगे हम कि इसी टाइप का। हाँ बस वहाँ पे होस्ट सही वाला के साथ जाएगा, ये कैपिटल दिया है, कह देगा कि बाकी लोग कभी एडजस्ट करिए उस न्यू पार्टनर कैपिटल अकॉर्डिंग, वो वाला के साथ दे दे। कोई एक आता है मोस्टली एग्जाम में, और दोनों में से जो प्रोसेस बस याद रखो, बाकी कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 24 का ए था।
अब विद इन 5 मिनट्स जो एक सवाल और रह गया हमारे इस PYQ का, दैट इज क्वेश्चन 18, ये वाला देख लो, ये उतार लो आराम से पहले और 18 पर अब शिफ्ट करो। हालांकि तुम लोग को पता है, एक हिंट दे, हिंट ये है, ये हमारा कौन सा कोड है, जरा देखो पहले कौन सा कोड है, थर्ड ना, सेट मतलब कोड नहीं, सेट कौन सा है, थर्ड। पता है जो सेट 1 और 2 था इसी साल के पेपर का 25 PYQ का, उसमें यही क्वेश्चन 18 नंबर पे जो सवाल अभी हम पिकअप करने जा रहे हैं यहाँ से, यही सवाल 18 पोजीशन पे सेट 1 में, सेट 2 में आया था, WCR पे सेट 1 में, IFR पे सेट 2 पे, और सेट 3 जब पिकअप करने जा रहे हो वहाँ पे आया था बेड वाले केस में। यही सवाल में बुक से भी लगाए थे। बुक ओपन करोगे ना, बुक का मेरा वाला ये रहो, वो दिखाते हैं। हम तुम्हें क्यों पहले हिंट कर रहे हैं क्वेश्चन लगवाने से पहले, कि कनेक्ट कर पाओ कि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं तुम्हारे एग्जाम में। ओपन करो एडमिशन, अब ये देखो जरा, ध्यान दो, चैप्टर क्वेश्चन नंबर, इसको मार्क रखो, मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ बता रहे हैं। मिल गया, बोलो नहीं मिल गया। जैद क्वेश्चन नंबर 54 52, ये दो सवाल बुक का तुम्हारा WCR पे है, IFR पे है, और यही सवाल मैंने पता कहाँ पढ़ा हुआ है, चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है, चेंज इन प्रोफेशन इंडस्ट्री में पढ़ा था कि अगर WCR का केसेस दिया है या IFR का केसेस दिया है तो कैसे फेस करते हो। तुम्हारे सेट 1 और सेट 2 में वही एग्जैक्टली आया था, बस नंबर और नाम बदला था और ऐसा मतलब बाकी सब एज इट इज था। और जो उसके और आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 60 कहाँ गया, नहीं पीछे था, 48, ये हम बात कह रहे हैं, न्यू बुक की बात कर रहे हैं हम, जो मैंने क्लास में कराया हुआ भी है। क्वेश्चन 48 जो इसमें है बैड डेप पे, सेम सवाल यहाँ पे आया हुआ है पिछले साल, और क्या पता इस साल तुम्हारे साल भी आ जाए, बस 3 मार्क्स में ना आके 1 मार्क्स में आ जाए, कोई फिक्स नहीं है। बट अब अप्रोच को रिकॉल करो दोबारा से, तो यहाँ पे क्वेश्चन पता क्या है लिखा है, 2 पार्टनर्स लव एंड कुश जिनका हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अवेलेबल है 5:4, लव एंड कुश 5:4, इनका दिया ओल्ड रेशियो। उसके बाद में कह रहा है ऋषि A new partner being admitted for 2/9 शेयर, तो यहाँ पे एक पार्टनर R एडमिट हो रही है 2/9 शेयर के लिए। जैद ओके, ये क्या बज रहा है, अरे कौन बज रहा है? थैंक यू सो मच, मुझे पता ही नहीं था, कोई बात नहीं सर। इतने टैलेंटेड हो। चलो अब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स था, एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, यहाँ तक नॉर्मल लग रहा सवाल ना। आगे कह रहा है इधर ध्यान दो, 2/9 शेयर विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम लव कुश, मतलब कि यहाँ पे एक बात कंडीशन दे दिया है कि ये जो 2/9 है ये वो एक्वायर कर रही है फ्रॉम L और K इक्वली। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ओल्ड पार्टनर्स दिया हुआ है, एक न्यू एडमिट हो रहा है, कितने के लिए बता दिया है, और वो 1:1 में ओल्ड वालों से मांग रही है। ये हमारा पता कौन सा केस है, अगर बुक की बात करें ये हमारा केस नंबर कौन सा है, 2 है, जहाँ पे तुम पहले उस न्यू पार्टनर दैट इज R जो 2/9 के लिए आ रही है उसका 1/2 करोगे, जो आएगा उसको माइनस करोगे ओल्ड वालों के शेयर में से, तो उनका न्यू मिलेगा, फिर उसको लिख दोगे न्यू रेशो में। ये हम लोग कराया बहुत बार है। जैद ध्यान दो पहले अब, तो यहाँ पे L और K का ओल्ड दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है पार्टनर, और उसके बाद कंडीशन भी दे दिया है, तो ठीक ये हम लोग कितना पढ़ सकते हैं। चाहे पता है यहाँ सवाल बन गया हमारे, तुम्हें अगर यहाँ से कह दे NR निकालो, निकाल पाओगे, केस 2 ही है, कहे SR निकालो, निकाल पाओगे, निकालने जरूरत ही नहीं, बताओ क्यों, वो जो लिखा है 1/1 वही हमारा क्या है SR। तो ये तो मैंने बस बताया आउट ऑफ बॉक्स। अब आ जाओ मेन सवाल पे, तो यहाँ पे पता है मेन सवाल क्या है, इसमें लिखा है दैट जिस टाइम पे न्यू पार्टनर एडमिट हो रही है दैट इज नाम क्या उसका, ऋषि, तो एट दैट मोमेंट क्वेश्चन में बैलेंस शीट में अपीयर्ड के तौर पे डेटेड दिया वो 9 लाख का एंड प्रोविजन दिया 90,000 का। तो यहाँ पे गिवन के तौर पे क्या अवेलेबल दिया हुआ है, डेप्टर कितने का, 9 लाख का, एंड प्रोविजन दिया हुआ है फॉर डाउटफुल बैड डेट 90,000 का। ये 2 इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अब बाद में कह रहा है सिचुएशन दिया है, 3 केसेस दिया है।
उन तीनों केस का एंट्री पूछ रहा है जो मैंने क्वेश्चन लगाया बुक से पिकअप करके। तो आप पहला केस मेरा था, क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस बैड डेप हो गया 60,000 का, बैड डेप बेसिकली हैपेंस फॉर 60,000 और इसका एंट्री पूछ रहा है। क्या करें, पहली बात तो ये, जब बैड डेप होता है तो एंट्री पता क्या बनता है, जब बैड डेप हो रहा होता है तो ये डेप्टर्स को रिड्यूस करता है, तो पहले उसका एंट्री क्या बनेगा, बिकॉज बैड डेप हुआ है तो ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। तो एंट्री जब बना होगा इसका पहला एंट्री क्या बनेगा, बैड डेप अकाउंट डेबिटेड टू, ये डेप्टर को रिड्यूस किया है और डेप्टर इज एज लाइक एसेट्स, एसेट्स डिक्रीज हुआ है तो जो डेप्टर का नाम है वो नीचे आ जाएगा, टू डेप्टर अमाउंट जितने से घटा है 60,000 और 60,000। अब ये जो बैड डेप है, इसी बैड डेप को तो मीट करने के लिए हमने अपने पास क्या रखा हुआ है, प्रोविजन। और प्रोविजन कितने का रखा हुआ है, 90,000 का, मतलब वी हैव इनफ अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू मीट द बैड डेप। तो पैसा हमारे पास नुकसान हुआ है 60,000 का, बट वी हैव ऑलरेडी मेड प्रोविजन 90,000 का, तो पैसा तो बच रहा है, तो रीवैल्यूएशन तो आना नहीं है। तो यहाँ पे जो एंट्री बनाओगे, इस बैड डेप को राइट ऑफ करो नीचे, टू बैड डेप। कैसे, देखो जनरली राइट ऑफ होता है पीएल में बेस के, प्रॉफिट लॉस में बेस करके, बट बिकॉज यहाँ हमारा प्रोविजन है पहले का लायबिलिटी के तौर पे, तो उसी को यूज करो उस बैड डेप को राइट ऑफ करने के लिए, कुछ इस तरीके से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप 60,000 अगेन 60,000। ये जो दो एंट्री बना, ये बेसिकली बना है सिर्फ इस वाले केस का, कि अगर बैड डेप हुआ है 60,000 का तो पहले उस बैड डेप को प्रोवाइड कराओ डेटा के थ्रू, मतलब एडजस्ट कराओ, देन आफ्टर उस बैड डेप को तुम राइट ऑफ करो प्रोविजन के थ्रू। सेकंड जो हमारा पार्ट है वहाँ पे क्या कह रहा है, बैड डेप हुआ 90,000 का, बैड डेप हुआ है। अब क्या करेंगे इसके लिए, देखो जो पहला केस था कि बैड डेप हुआ है 60,000 का, तो ये तो सिंपल था। सेकंड जो है कि बैड डेप हुआ 90,000 का, स्टिल हमारे पास 90,000 तक के बैड डेप को मीट करने के लिए प्रोविजन एग्जैक्टली 90,000 का है ना, बट एडजस्ट बाद में करना, पहले उस बैड डेप को शो तो कराओ डेटर से। तो इसका फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, वही सेम जो ऊपर लिखा हुआ है, बैड डेप जितने का हुआ है टू डेप्टर 90,000 एंड लास्ट इस बैड डेप को अपने प्रोविजन से मीट करा लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप टू बैड डेप 90,000। तो मतलब यहाँ पे हमारा ईजिली वो बैड डेप भी जो हुआ है 90,000 का वो कवर अप हो जा रहा है। बट इमेजिन कि जितना प्रोविजन है उससे ज़्यादा अगर बैड डेप हुआ होता, इसमें थर्ड केस दे भी दिया है, दैट इज़ अगर बैड डेप हमारा 1 लाख का हो जाए, बैड डेप हमारा कितने का हो गया इस बार, 1 लाख। तो अब ऐसे केस में भाई जो पैसा कम पड़ने वाला है तो अब क्या करेंगे, तो वही तुम्हें समझना पड़ेगा। चलो, तो जब हमारे पास अब बैड डेप ज़्यादा का हो गया ना, बट पहली बार बैड डेप हुआ है कम से कम, पहले उसका एंट्री पास करो। अगेन वही बैड डेप हुआ है विच इज एक्सपेंस फॉर द फर्म, है ना, और कितने का हुआ है 1 लाख का। जो एंट्री बना है पहला वाला, देखो मैंने सब में सेम रखा है, अमाउंट जितने का नुकसान वो अमाउंट लिख दिया। लेकिन अब जो सेकंड एंट्री पास करोगे उस बैड डेप को प्रोविजन से राइट ऑफ करने के लिए, तो बैड डेप तो है 1 लाख का, टू बैड डेप 1 लाख का, बट हमारे पास जो प्रोविजन है, प्रोविजन वो तो 90,000 का है ना। तो अब बताओ क्या करें, वी हैव ओनली 90,000 प्रोविजन बट द बैड डेप वॉज अबाउट 1 लाख रुपीज़। तो जो 10,000 का शॉर्टेज हुआ इस बार, उसको तुम्हें मीट करना पड़ेगा। नहीं, हाँ ओल्ड से ही मीट करोगे ठीक है, बट अभी कौन सा परिणाम आएगा, पहले ये आया एज अ बैलेंसिंग फिगर, कि हमने प्रायरली क्या किया, उस एक्सेस बैड डेप को मीट किया है पहले रीवैल्यूएशन से पैसा अरेंज करके। बाद में एक एंट्री बनेगा नीचे, बनाना नहीं है, बस सुन लो कि वहाँ पे क्या करोगे, फिर उस रीवैल्यूएशन को बेसिकली, या चलो बना लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो नुकसान हुआ है ना बैड डेप 10,000 का एक्स्ट्रा, ये हम बेसिकली ओल्ड पार्टनर से कवर अप कर लेंगे। कैसे, टू रिवैल्यूएशन 90,000 का हुआ है ना, सॉरी 10,000 का हुआ है एक्स्ट्रा, इसको मीट कर लो अपने ओल्ड पार्टनर से, उनको डेबिट करके। नाम क्या उनका, एल और के, लव और कुश, इन द ओल्ड रेशो दैट इज 5:4। अब
पता दिक्कत क्या है, तो आप आंसर में क्यों इसको किया नहीं था, 5/9 4/9 चले जाएगा डेसिमल में, जब 10,000 बांटोगे तो जरूरत नहीं बांटने का। तुम्हारे आंसर में से भी 2 एंट्री बनाया हुआ है, ये दोनों। अब देखो होता क्या है ना, एग्ज़ाम में बैड डेप वाला केस आमतौर पे आता नहीं था बहुत पहले, इधर भी आ रहा है। और WFR वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, WCR सॉरी, और IFR, इस पे तो सवाल 100% बनता है हर साल, या तो आएगा सेपरेटली या आएगा क्वेश्चन के बीच में आ जाएगा। और ये जो हमारा केसेस था कैपिटल प्रपोर्शनेट कॉन्सेप्ट, इस पे कमांड कर लो कि मैंने किस तरह से कैलकुलेशन किया है। ध्यान देना, मैंने नीचे जो सॉल्व किया है ये पूरा, ये तुम लोगों को एग्जाम में दिखाना होता है। अगर नहीं दिखाते हो तो टीचर तुम्हारा यहाँ से भी ½ मार्क्स या 1 मार्क्स कम कर सकता है, क्योंकि वो अमाउंट कैसे निकला वो दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो बिना सॉल्व किए तो इम्पॉसिबल है। डायरेक्टली करते हो वो चलेगा, बट सॉल्व करके दिखाओ कम से कम। हाँ, मैंने क्या किया है, पहले रिमेनिंग दिखाया है, उसके बाद वहाँ सॉल्व किया है, और प्रोसेस पे ध्यान देना सिर्फ, ठीक है। अभी हमने पिकअप किया PYQ 25 का, कल पिकअप करेंगे 26 का, और मेरा पूरा कोशिश रहेगा उसी एक क्लास में वाइंड अप करें उस 26 के PYQ को। यहाँ क्वेश्चन ज़्यादा थे तो 2 पार्ट में हुआ, कल और आज मिला करके। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कल हम लोग वाइंड अप करें 26 वाला PYQ, ताकि इसको एंड अप करके इस चैप्टर को हम लोग जितना क्विकली हो पाए मूव करें चैप्टर नंबर 4 पे, रिटायरमेंट और डेथ पे, क्योंकि वो चैप्टर भी इसी के बराबर का है। बट हाँ, ये अच्छी बात है, बीते 1 महीने से मैंने इस पर इतना तो समय दिया इस चैप्टर पे। अब मेरा 70 to 80% मिनिमम हिस्सा रिटायरमेंट और डेथ का टोटली प्रिपेयर हो चुका है मेरे साइड से। बस मुझे तुम लोग को उसको एक बार दिखा करके प्रूफ करना है कि हाँ भाई हम लोग पीछे जो पढ़े हैं एडमिशन में वही वहाँ पे रिपीट हो रहा है। बस वहाँ 20-25% नया आएगा, तो जब आएगा वहाँ दिखा जाएगा, ठीक है। चलो इसको ध्यान से देख लो, नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे इसको और आगे ले चलेंगे। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद और थैंक यू सो मच, नमस्ते।